उत्पादक है। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ शिवानी यादव। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल से रमजान का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं सिरोंज से हमारे संवाददाता मोहम्मद फरहान से कि आखिर इस बार रमजान माह को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं। तो फरहान जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार रमजान को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं मदरसा रियादुल मदारिस में, जहाँ पर चाँद देखने की व्यवस्था की जा रही थी रॉयल हिलाल कमेटी के द्वारा। और जी इस पूरी कमेटी में मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद हैं। यहाँ पे जी चाँद देखने की व्यवस्था की जा रही है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु डॉक्टर जी अजीजुद्दीन साहब नदवी। आइए जानते हैं। मौलाना, क्या कहते हैं, चाँद नजर आ गया है क्या? देखिए, सिरोंज में तो क्योंकि मतला जो है वो आलूद था, यानी बादल हो रहे थे जहाँ जिस जगह चांद दिखता है वहां पर। लेकिन मुल्क के दूसरे इलाकों से और भोपाल से चांद के दिखने की इत्तला, मुसद्दिका इत्तला आ गई, तस्दीक शुदा। लिहाजा हमने भी यहाँ चांद के होने का ऐलान कर दिया है। और इंशाल्लाह रमजान की तमाम जितनी मशगूलियात हैं वो अभी 8 बजे से शुरू हो जाएंगी। और तमाम मसाजिद में तरावी का एहतमाम किया जाएगा, लेकिन तरावी का एहतमाम सिर्फ 5 लोग हर मस्जिद में होंगे। उससे ज्यादा लोग अपने अपने घर पर नमाज पढ़ेंगे। इसका बाकायदा इंतजाम कर लिया गया है कि एक एक मस्जिद में 5-5 लोग ही हों, हाफिज और पढ़ाने वाला, और उसके अलावा 4 लोग और। उसका बाकायदा इंतजाम किया गया है। उस पर इंशाल्लाह पाबंदी की जाएगी। और बाकी सैनिटाइज करने का तरीका तो हमारे यहाँ है कि वजू करके बगैर अच्छी तरह हाथ मुंह धोए बगैर हम लोग मस्जिद में दाखिल नहीं होते। इसका इंतजाम किया तो शिवानी, देखा जैसा कि आपको डॉक्टर साहब बता रहे थे, मुस्लिम धर्मगुरु बता रहे थे कि चांद नजर आ चुका है, उसका औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। और जी क्या तैयारियां चल रही है इस टाइम? चांद दिखा है, अभी क्या तैयारियां चल रही है शहर में? चांद को दिखने की खबर आई है भोपाल वगैरह से, तो उसकी बुनियाद पर हमने यहाँ भी चांद होने का ऐलान कर दिया है। बस इसमें तैयारी मजीद कोई जरूरत नहीं है। सुबह से इंशाल्लाह रमजान शुरू हो जाएंगे। और रमजान में भी इस बात का एहतियात किया जाएगा कि लोग अपना सेहत का ख्याल रखें, और खास तौर से गरीबों का ख्याल रखें। जो जो नादार गरीब लोग हैं, जिनके पास नहीं खाने को नहीं है, वो चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उन सब का रमजानों में खास तौर पर ख्याल रखा जाए। और उन तक भी अपने अपने साथ साथ खाने वगैरह का इंतजाम उनका भी किया जाए। तो शिवानी, ये थे डॉक्टर अजीजुद्दीन नदवी साहब, जो बता रहे थे कि चांद यहाँ तो नहीं देख पाए हैं, बादल ज्यादा हो जी रहे थे। इसकी इत्तला दूसरे शहरों से प्राप्त हुई, और इसके बाद जो है कि यहाँ पे रुयत हिलाल कमेटी ने घोषणा कर दी। इस समय शिवानी हमारे साथ शहर काजी अब्दुल रशीद साहब भी मौजूद हैं। आइए जी जानते हैं उनका क्या कहना है। काजी साहब, लॉकडाउन चल रहा है, अभी तक आपने रमजान कैसे देखे थे, और आप रमजान पे क्या कहना चाहेंगे आप? कोरोना वायरस की वबा को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हम लोगों ने तरावी नमाज को मुख्तसर किया है, यानी शॉर्ट किया है। 5-5 लोग ही नमाज पढ़ेंगे और बाकी लोग अपने अपने घरों में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने कहा है कि हमने कैसा महसूस कर रहे हैं या कैसा देख रहे हैं, शायद हम लोगों ने या सभी ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा पूरे वर्ल्ड की इमरजेंसी देखी है। इस मुसीबत में हम सभी लोग गिरफ्तार हैं। खैर, अल्लाह पाक हम सबको इस मुसीबत से निजात दिलाए। हमारे ने तो ये थे शहर काजी साहब, जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे रमजान मनाया जाने वाला है। शिवानी जी फरहान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रमजान के महीने में रोजा इफ्तार का एक अलग ही नजारा होता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते क्या कुछ और तैयारियां की गई हैं। खाई साहब, रमजान में जो रोजा इफ्तार का जो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है, इस समय भी क्या रोजा इफ्तार पे कुछ पाबंदियां रहेंगी? इस मरतबा रोज अफ्तार पार्टियों पे, सब चीजों पर यानी मुस्तक़िल पाबंदी है। क्योंकि कोरोना वायरस की वबा को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर ही अफ्तार करेंगे। मसाजिद में भी सिर्फ 5 लोग ही अफ्तार कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को, क्योंकि सब इंसानियत की खातिर हो रहा है ये सब कुछ। तो जो रोजा इफ्तार में जो रौनक दिखती थी, गोया कि वो इस महीने में अब दिखना मुश्किल है। हाँ, इस मरतबा तो कुछ हालात बड़े अजीब गरीब हैं, जब हमारे बाजार ही पूरे बदरौलत हैं इस वक्त में। जी शिवानी।
جی تو فرحان، ویسے تو حالات بہت ہی گمبھیر ہیں، پھر بھی یہ جو پاون پرو ہے اس پہ کہیں نہ کہیں ایک سیلیبریشن کا مدعا تو بنتا ہی ہے. تو کیا رمضان کے ماہ میں مسلم سماج میں اتساہ دیکھا جا رہا ہے اس ماہ کو لے کے؟ کچھ الگ، کچھ نئی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، یا پھر کچھ ان کی طرف سے آپ نے ایسی کچھ چیزیں دیکھی ہوں جو کبھی نہ ہوئی ہوں اور اب ہو رہی ہیں؟ جی ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پہ پیش امام صاحب بھی موجود ہیں جامع مسجد کے، ان سے بھی بات کریں گے. ایک منٹ آ جائیے، سب لائف چل رہا. ہمارے ساتھ اور بھی علماء موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں جو نارمل جو اتساہ دیکھا جاتا تھا، اس بار کیا لگتا ہے آپ کو، کیسا رمضان منانے والے ہیں؟ رمضان تو ویسے ہی منائیں گے، لیکن جو حکومت نے جو ہم سے کہا گیا ہے اس کا پالن کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے مساجد کے اندر تراویح ضرور پڑھیں گے، لیکن وہی محدود شکلوں میں ایک امام اور 4 مقتدیوں کے ساتھ. تو تراوی ایک وشیش نماز ہوتی ہے رمضان المبارک میں. یہ جی رات میں پڑھی جاتی ہے، لگ بھگ 2 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا سمے بھی لگتا ہے. جی اس سمے فرحان. ہمارے ساتھ موجود ہیں سرونچ جامع مسجد کے پیش امام صاحب. آئیے جانتے ہیں چونکہ انہوں نے بھی کافی سال تراویح پڑھائی ہے، مستقل جو ہے کہ امامت کرتے رہتے ہیں. ورتمان جی میں بھی امام ہیں وہاں کے. امام صاحب، پہلی بار کب ایسا نظارہ، کبھی اس سے پہلے بھی کیا آپ نے دیکھا تھا؟ میری تو یہ 60 سالہ زندگی کے اندر میں نے پہلی مرتبہ اس عمر میں پہلی بار دیکھا ہے ایسا کہ یہ بالکل سنسان، اس یہ کورونا وائرس کی وجہ سے یہ سب لوگوں کے لیے بالکل سب ہر جگہ مساجد کے اندر بھی بالکل سنسان نظر آ رہا ہے، بازار کے اندر بھی سنسان نظر آ رہا ہے. یہ پہلے ہی موقع ہے اس وقت میں ایسا، آج تک اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. کب سے آپ جامع مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں پورے رمضان کو ابھی تک آپ نے، اور کیا یہاں کی رونقیں ہوا کرتی تھی، تھوڑا سا یہ بتائیں. مجھے تقریباً 45 سال ہو گئے جامع مسجد میں امامت کرتے، اور 30 سال میں نے وہاں تراویح پڑھی جامع مسجد میں. اب میرے بیٹے جو ہیں وہ حافظ ہو گئے ہیں تو وہ تراویح پڑھا رہے ہیں. اب انشاءاللہ آج وہی پڑھائیں گے تراویح. اور ہم وہاں بھی تراویح کا جو انتظام ہے مساجد صرف 5 لوگوں کے لیے، کم سے کم لوگ جو نماز پڑھیں گے 5 لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھے امام صاحب جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے رمضان کی رونقیں یہاں پر دیکھی ہیں. شیوانی. جی فرحان، تو مسلم سمودائے کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کورونا وائرس کے چلتے مسلم سمودائے کیسے اپنی بھومکا نبھا رہا ہے اس وائرس سے لڑنے میں؟ کورونا وائرس کو لے کر کے مسلم سماج کیا بھومکا نبھا رہا ہے اور کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں پورے عالم اسلام کو اور خاص کر ہمارے تمام دیش واسیوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ کرونا وائرس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اسلام دھرم، چونکہ ہم سب مسلم دھرم گرو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام دھرم جو ہے ویسے بھی انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے غریب پر رحم کرو، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھو. تو یہ مہاماری جو اس وقت دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، اسلام دھرم اور دھرم کے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ سب سماج سیوا میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور دوسری بات جو حکومت کہہ رہی ہے اس کا پالن کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے کہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا کوئی بھی وبا آئے تو آپ اس سے دور رہیے، اس بیماری سے دور رہیے، اس بیماری کے یا بیمار کے قریب مت جائیے آپ بالکل بھی. تو ہمارے علماء بھی منع کر رہے ہیں اور ہماری حکومت بھی. تو ہم دونوں کا پالن کر رہے ہیں، ہمارے سب سے پہلے علماء اکرام کا بھی اور ملک کے قانون کا بھی. اور ہم اس سے لڑنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ سب ماسک پہنے ہوئے ہیں، یہ احتیاطی تدابیر جو بھی ہماری حکومت نے بتائی ہیں ہم پورے طریقے سے. اور افسوس کی بات یہ کہ مسلمان کبھی جمعے کی قربانی نہیں دیتا، لیکن آج جمعے کی قربانی مسلمان دے رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ جو وائرس، یہ کورونا وائرس بیماری پھیل رہی ہے، کسی طریقے سے ہمارا ملک اس سے نمٹنے کے لیے ہم بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور ملک تیار ہے تو ہم بھی تیاریوں کے اندر ساتھ میں شریک ہیں. اور آپ دیکھیے رمضان المبارک، یہ ہمارا جو مہینہ ہے، اس کے اندر رمضان المبارک میں تراویح کا خاص طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے. مساجد بھری رہتی ہیں، بچہ نمازوں میں شریک ہوتا ہے، لیکن ہم قربانی یہ دے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو کیا بوڑھا بھی شریک نہیں ہو رہا، صرف مختصر لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر شریک ہو رہے ہیں. ہر مسجد کے اندر مختصر لوگ جائیں گے جو کہ ہمارے علماء اکرام نے فیصلہ فرما دیا ہے. باقی گھروں میں رہ کر اپنی عبادات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادات کو قبول کرے گا.
मैं इसी के साथ एक बार फिर तमाम लोगों को, खासकर आप लोगों को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ अपनी तरफ से और जिले की पूरी जमीयत उलमा की तरफ से। तो शिवानी, ये थे अली रहमत साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर मुस्लिम समाज तैयारियां कर रहा है, और मस्जिदें भरी रहती थी, और इस टाइम कोरोना वायरस को लेकर के जो गाइडलाइंस है शासन प्रशासन की, उस पे पूरा अमल कर रहे हैं। शिवानी जी फरहान, देखा जाए तो जो मुस्लिम समुदाय जो कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं जो आगे इन्होंने कदम बढ़ाकर रमजान को कॉम्प्रोमाइज किया है कहीं ना कहीं, तो ये काफी सराहनीय है, क्योंकि ऐसा नजारा ना आज तक किसी ने देखा होगा और ना ही शायद कभी कोई देख पाएगा जो इस बार समाज के द्वारा किया जा रहा है, और ये काफी सराहनीय है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि युवाओं की अगर हम बात करें तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई है, तो युवा उसमें कैसे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्या उनकी भूमिका है, किस तरह से वो इस चीज को ले रहे हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा ध्यान में रखते हुए अपना कदम उठा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है? हाँ, युवा, चूंकि ये सिरोंज कहा जाता है कि ये पढ़े लिखों का शहर है और अदबी जी। शहर है, क्योंकि यहाँ पे मदरसे भी बहुत ज्यादा हैं, शायरी से जुड़े हुए लोग भी काफी यहाँ पर निवासरत हैं। तो यहाँ का जो, जैसे आपने बात करी युवाओं की, तो युवा यहाँ का अपने बड़ों की बात मानता है। यही वजह है जी कि फरहान। प्रशासन को भी यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता। कभी भी ऐसी स्थिति जब निर्मित होती है सरोंज में, तो प्रशासन के लोग भी सभी समाजों के बड़े लोगों को बुलाते हैं, उनको बताते हैं, फिर वो अपने बड़े लोग और अपने 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 धर्म के अनुसार युवाओं को समझाते हैं। तो जहां तक युवाओं की बात है, युवाओं ने बिल्कुल तस्लीम करा है, इस बात को कहा है, और इसका तो पहले से ही नजारा मस्जिदों में दिख रहा है। जी। करीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है कि 5 लोगों से ज्यादा मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है। तो युवाओं ने बिल्कुल उस बात को सराहा है और माना है। इस समय हमारे साथ एक और संगठन के मौजूद है हाफिज नईम अतर साहब, उनसे जानना चाहेंगे। जी। हाफिज साहब, रमजान है क्या और ये क्यों मनाया जाता है? रमज़ान इस्लामी महीने का, साल का एक बहुत मुबारक महीना है। इसमें रोज़े रखे जाते हैं, रोज़े ख़ास इबादत इस महीने की, और ये बताया जाता है कि मालदार आदमी जो भूखा नहीं रहता, रमज़ान में रोज़े रखकर जब भूख सहता है तो उसको समझ में आता है कि गरीब जिसको 2 वक्त सही से पेट भर के खाना नहीं मिलता, इससे उसको एहसास होता है कि गरीबों पे क्या गुजरती है। आगे चलकर फिर उसको उसकी तरबियत होती है कि मुझे भी भूखों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। और रोजे अगर ना रखे तो उसको एहसास ही नहीं होगा कि कौन भूख मर रहा है, कौन प्यासा है, कौन किस हालत के अंदर है। ये बहुत बड़ा पैगाम है इस वक्त के इंसान दुखी भूखे लोगों का। और इस वक्त जबकि बाजार बंद हैं, लोग खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं, ऐसे सख्त कठिन मुश्किल हालात रोजे रख कर हमारी तरबियत की जा रही है कि इन सबको समझो जिनको घर पर खाना पीना नसीब नहीं हो रहा। अगर तुम पेट भर खाते रहोगे तो उनका कौन परेशान हाल होगा। तो इसके अंदर जो सब एक अल्लाह के बंदे हैं, एक बाप की औलाद हैं, इसलिए हम सबको सारे दुखी इंसानों के साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। परेशान कोई भी है उन सबका साथ देना है। और रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद फिर रात में एक खास नमाज तरावी होती है, वो ये कि उससे कुरान पाक पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे अल्लाह ताला से ताल्लुक बढ़ता है। दिन भर रोज़ा, रात में तरावी। लेकिन इस वक्त जो कोरोना वायरस वबाई मर्ज फैला हुआ है, इसकी वजह से चीजें वीरान सी नजर आ रही हैं, बाजार वीरान है, गलियां कूचे सन्नाटा खिंचा हुआ, अजीब हाल है। बस अल्लाह ताला इस मर्ज को जल्दी खत्म कर दे, पूरी दुनिया में अमन अमान कायम हो जाए, और एक दूसरे के दुख सुख में अब हिस्सा लें, और हमसे कुछ कमी कोताही गलती हो गई अल्लाह माफ फरमाए, और हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में अच्छा कायम हो। तो ये थी हमारी पूरी पेशकश शिवानी। फरहान, ये जानकर काफी खुशी हुई है कि मुस्लिम समुदाय हमें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं जो गलत फहमियां आ जाती हैं या फिर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उससे भी दूर रहा जाए। कहीं ना कहीं घर में रहें, स्वस्थ रहने वाली चीज अगर हम सभी
फॉलो करेंगे, हम सभी उसको अपनाएंगे तो ऐसी परेशानियां बिल्कुल नहीं आएंगी। और रमजान के इस पावन पर्व पर खबर मध्य प्रदेश भी अपने सभी दर्शकों से, अपनी पूरी टीम से, हर किसी से यही अपील करता है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान से, अल्लाह से, मस्जिदों में, मंदिरों में, जहां आपको सही लगता है वहां भगवान से दुआ कीजिए, हर कोई ठीक रहे, हर कोई अच्छे से रह पाए। फरहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ लाइन पे आए। आगे ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे और कोई भी जानकारी के लिए आपको खबर मध्य प्रदेश पे आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत JK